तृतीय भाव से क्या क्या विचार करते हैं? पराक्रम, नौकर, भाई, उपदेश, यात्रा, माता पिता का भी मरण देखना चाहिए। चलिए, फल दीपिका क्या कहती है? दुश्चिक, छाती, दाहिना कान, सेना, हिम्मत, वीरता, शक्ति तथा भाई बहन का विचार इस भाव से करेंगे। देखिए, थर्ड हाउस के बारे में हम लोग बता दें, जब हम लोग भावों के सूक्ष्म नामों को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, तब हम लोगों ने ये कहा था, जैसे सेकंड हाउस को हम लोगों ने धन भाव कहा था, तो धन की हमने महत्ता वहां समझ ली। लग्न को तन भाव कहा था, तन से हम लोगों ने शरीर को समझ लिया। थर्ड हाउस को समझने के लिए दो तीन जो शब्द हैं वही पर्याप्त हैं। उसी से हम लोग सब कुछ जो है इसको एनालाइज कर लेंगे। थर्ड हाउस को उन्होंने सहज नाम दिया था, है ना। वेदों में, या सॉरी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सहज कहा गया है, और साथ में पराक्रम कहा गया है। और एक शब्द जोड़ ले इसको, कम्युनिकेशन, संवाद। संवाद को हम लोग क्यों लेते हैं, ये भी मैं लॉजिक बता दूं, आगे फिर रिपीट कर दूंगा कि नेचुरल जोडियाक में थर्ड हाउस में कौन सी राशि आएगी? मिथुन राशि आती है ना। मिथुन किसकी? मिथुन में जब चित्र हम लोग उसका देखेंगे तो एक मेल है, एक फीमेल है, यानी अपोजिट सेक्स है वहां पर। मानी दो तरीके के लोग हैं, दो वृत्तियां, और वो दो आपस में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, एक दूसरे को जान लेना चाहते हैं। और जान लेने चाहने के लिए क्या चाहिए? हमें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। और मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, जो कि स्पीच के प्लेनेट हैं। और मिथुन राशि, सॉरी, बुध को हम लोगों ने नारद की संज्ञा दे रखी है। नारद क्या करते हैं? एक व्यक्ति का संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। व्यक्ति ना कहे कि पृथ्वी के निवासियों के संदेश देवताओं तक, और देवताओं के संदेश पृथ्वी तक वासियों तक पहुंचाते हैं, अर्थात संदेश देना, कम्युनिकेट करना। तो हम लोग जो है थर्ड हाउस को समझने के लिए अगर दो शब्दों का ही प्रयोग करें, पराक्रम और संवाद, तो हमें इससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले तो हम लोग पराक्रम से समझते हैं। पराक्रम का मतलब क्या हुआ? पराक्रम का मतलब हो गया एफर्ट्स, प्रयास करना। काहे के लिए प्रयास करना? अब देखिए, थर्ड हाउस में हम लोग आ गए, हमारी बॉडी ग्रो हो रही है। सेकंड हाउस से हमें पोषण मिल चुका है, हम वाणी सीख चुके हैं, है ना। धन भी हमारे पास है, कुटुंब भी हमारे पास है। अब उस धन को, कुटुंब को बचाए रखने के लिए हमें एफर्ट्स करने हैं, हमारा धन और आए, धन हमारा बचा रहे, और या हम कुटुंब के सहायक बन सकें। एक चीज हम लोग और अगर देखें, तो जैसे हम लोगों ने कहा था कि सेकंड हाउस जो है सस्टेनेंस का होता है, तो थर्ड हाउस को अगर हम देखें तो ये दूसरे का दूसरा है, सेकंड टू सेकंड, है ना। एक चीज रह गई, ओहो, चलिए मैं रिपीट कर देता हूं आपको, अब यहीं पर रोक करके। उसमें सेकंड हाउस के बारे में वहां शब्द आया था, भूल गया मैं। मरण कहा गया, एक मरण विचार किया गया सेकंड हाउस से। हम्म मरण क्यों कहा गया है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कि देखिए, एक आप लोग थोड़ी टर्मिनोलॉजी याद रखिए। भावात भावम कैसे लिखा जाता है? कहाँ गया पेन? एक शब्द आप लोग पढ़ेंगे, भावात भावम। भावात भावम का क्या मतलब हुआ? भाव से भाव की गणना। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब भाव से भाव की गणना का क्या मतलब हुआ? जैसे हम लोगों ने अभी कहा कि दूसरे का दूसरा, दूसरे का दूसरा का क्या मतलब हुआ?
ये हमारा दूसरा भाव है। दूसरे का दूसरा यानी दूसरे से यहां से फिर दो गिनना, एक दो, ये तीन आ जाएगा। दूसरे का दूसरा कौन हो गया? थर्ड हाउस हो गया। अब तीसरे का तीसरा, तो एक दो तीन, पंचम भाव आ गया। तीसरे का तीसरा मतलब भावात भावम का मतलब हो गया कि जिस भाव से हम लोग किसी अगले भाव की गणना कर रहे हैं। इसका एक और सेंस अभी बताएंगे। भावात वन भाव से भाव की गणना। दूसरे का दूसरा थर्ड आएगा, तीसरे का तीसरा पांचवा हो गया, चौथे का चौथा सातवां, ये चौथा भाव है। चौथे का चौथा, चौथे से हम लोगों ने गिनना शुरू किया, एक दो तीन चार सात, है ना। पांचवें का पांचवा कौन सा हो जाएगा? एक दो तीन चार पांच, नवा भाव, पांचवें से पांचवा, ठीक है ना। छठे से छठा, ये छठा भाव है। छठे से हम लोग लेना से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 11वां भाव आ जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग भावात भावम, भाव से भाव की गणना। अब हम लोग सेकंड हाउस में जो मरण की बात कर रहे थे, उसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि हम लोग जानते हैं कि आठवां भाव हमारा आयु का है या मृत्यु का है। मृत्यु और आयु एक दूसरे के पूरक है। आयु खत्म, मृत्यु आ गई। तो सेकंड हाउस से मरण की बात क्यों हुई? अब हम लोग जरा सा, एक हम लोग जानते हैं व्यय भाव कहते हैं। व्यय माने 12वां। इसको हम लोगों ने किसी भी 12वें भाव को उन्होंने किस नाम से जाना था? व्यय के नाम से जाना था। तो अब क्या है कि किसी भी भाव से जो 12वां भाव होगा, उसको हम लोग व्यय भाव कहेंगे। अब धन का व्यय कौन करेगा? लग्न करती है। मतलब एक नंबर का भाव जो है वो 2 नंबर का व्यय भाव है ना। तो ये धन का भाव है, भोजन का भाव है। तो भोजन का व्यय कहां जाता है? शरीर पे जाता है। शरीर तो व्यय करता है। धन का व्यय कौन करता है? शरीर करता है। वाणी का व्यय कौन करता है? शरीर करता है। राइट। तो इसी तरीके से हम लोग अब डिटेल में यहां नहीं जाएंगे, अभी इतना बताना है कि किसी भी भाव से 12वां भाव उसका व्यय बताता है। शरीर का व्यय 12वें भाव ने बताया, धन का व्यय शरीर ने बताया। तो यहां हम लोग 8वें भाव की बात कर रहे थे। 8वें भाव का व्यय भाव कौन है? 7वां भाव है। ये व्यय भाव है किसका? 8वें का। 8वां क्या है? आयु का भाव है। जब आयु का व्यय हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? मृत्यु या मृत मारक हो जाता है। तो हम लोग सेकंड को भी मरण कह रहे थे। क्यों कह रहे थे? एक तो पहले भावात भाव में अप्लाई करिए, किस पे अप्लाई करिए? 8 नंबर भाव पर। 8 नंबर भाव हमारा आयु का है। तो 8वें से 8वां कौन सा होगा? 8 को पहला लिया, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये भी हमारा आ गया आयु। तो 8वें से 8वां कौन सा? तीसरा भाव आया। इतना हम लोगों ने समझ लिया। भावात भावम से भाव की गणना। और भावात भावम का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग 8वें भाव से आयु का, मृत्यु का विचार करते हैं, तो भावात भाव यानी 8वें से जब 8वें में गए, तीसरे भाव में, वहां से भी आयु ऑब्लिक मृत्यु का विचार किया जाएगा। ठीक है। और इस तीसरे भाव का जो व्यय भाव कौन सा है? दूसरा भाव है। तो आयु का व्यय किसने किया? सेकंड ने किया। इसलिए यहां से भी जो है मरण जो है विचार करते हैं सेकंड हाउस से। तो हम लोगों ने यहां दो चीजें समझी, भावात भावम समझा और व्यय समझा। भावात भावम का मतलब ये हो गया भाव से भाव की गणना करना, सरल शब्दों में। जब हम लोगों ने 8वें से गणना शुरू की तो 8वें को पहला माना, 9वें को दूसरा, 10वें को तीसरा, है ना, 11वें को चौथा, 12वें को पांचवा, लग्न को छठा, सेकंड को सातवां और थर्ड को आठवां। थर्ड हाउस हमारा आ गया। एक तो गणना होगी, दूसरा क्या है? जो कुछ भी हम लोग, जैसे हमने 8वें भाव की गणना शुरू की थी,
तो आठवें से हम लोगों ने आयु या मृत्यु का विचार किया, तो आठवें से आठवें यानी तीसरे से भी हम लोग आयु का या मृत्यु का विचार करते हैं। और आयु का व्यय कौन करेगा? सेकंड हाउस करेगा। तो आयु का व्यय का मतलब हो गया आयु खत्म, इसलिए सेकंड को मरण कहा गया है। राइट। चलिए, अब हम लोग फिर से थर्ड हाउस पे आते हैं। तो हम लोगों ने थर्ड हाउस के लिए दो तीन नाम दे रखे हैं। एक दो नाम दिए पराक्रम और एक नाम दिया है संवाद। तो पराक्रम का मतलब होगा एफर्ट्स, प्रयास करना। काहे के प्रयास करना? अपने भाई आगे के हमें घर है, सुख भी चाहिए, संतान भी चाहिए, विवाह भी चाहिए, मान प्रतिष्ठा भी चाहिए, आगे के भावों के यही विषय है। तो इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो ऑल काइंड्स ऑफ एफर्ट्स, इसको पराक्रम भी कह लें, है ना, और क्या कह लें, जैसे कहा गया है सेना, हिम्मत, वीरता, शक्ति, भाई बहन। अब एक नाम दिया गया सहज। तो सहज का माने छोटे भाई बहन, सहज यानी साथ में उत्पन्न हो। साथ में क्या मतलब? जो एक माता से उत्पन्न हो, सहोदर। तो अगर आप देखें, छोटा सा ध्यान दें, अब आजकल तो मशीनी युग आ गया है, सब लोग हम लोग बाहर पे लोगों पर निर्भर हो गए हैं। पहले के समय में जो बड़े भाई का पराक्रम छोटे भाई बहन ही तो होते थे, या घर के सदस्यों की जो संख्या होती है वही हमारा पराक्रम होता है। पहले तो बाहर के लोग थे नहीं, सब लोग घर के लोग ही काम करते थे। तो छोटे भाई बहन क्या होते हैं? हमारे पराक्रम, हमारा पराक्रम बढ़ाते हैं, हमारे पराक्रम है वो। क्यों? हमें कोई प्रयास करना है और हम अकेले उसके लिए सक्षम नहीं हैं। हमारे चार छोटे भाई बहन हैं, तो हमने उनसे उनका सहयोग ले लिया, हमारा वो प्रयास पूरा हो गया, तो हमारे पराक्रम में वो हमारे सहायक हो गए। तो जो कोई भी हमारे पराक्रम में सहायक बने, वो सब थर्ड हाउस से ले लिए जाएंगे। बेसिक प्रिंसिपल। इसीलिए छोटे भाई बहन जो है थर्ड हाउस से लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पराक्रम में सहायक होते हैं, हमारे पराक्रम का आधार होते हैं। और क्यों? तो सेना, भाई जो राजा है, बड़ा आदमी है, तो वो उसके कुछ अपने पर्सन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके पराक्रम में सहायक होते, उसके काम करते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं, उसकी रखवाली भी करते हैं, उसके काम भी करते हैं। अब कोई बड़ा बिजनेसमैन है या बड़ी फैमिली है, तो उसमें उसने 10 नौकर रख रखे हैं और कुछ सिक्योरिटी गार्ड रख रखे हैं, है ना, छोटी सी सेना रख रखी है। तो सेना उसके पराक्रम में सहायक है, उससे पैसे वसूल लाओ, उसका ये काम कर लाओ, उसका ये काम कर लाओ, या मतलब इस तरीके के उनके काम करना, है ना। लोग उससे डरते हैं कि इसके पास भाई सेना है, या 10 लोग हैं, 10 सिक्योरिटी गार्ड हैं। वो क्या है? आपकी हिम्मत भी बढ़ा रहे हैं, आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। आपके जो नौकर होते हैं, आपके जो सेवक होते हैं, वो आपके पराक्रम को बढ़ाते हैं। आप एक गाड़ी में जा रहे हैं, चार नौकर आपके साथ लगे हुए, चार सहायक, तो आपका पराक्रम बढ़ा हुआ है। आपको खुद नहीं करना पड़ रहा है, या अगर आप कोई काम करना चाहते हैं जो अकेला व्यक्ति 1 घंटे में कर सकता है, आप उसे 2 मिनट में कर देते हैं। तो जो कोई भी आपके प्रयासों में, आपके एफर्ट्स में, आपके पराक्रम में सहायक बने, सेना सहायक बनती है, नौकर सहायक बनते हैं, छोटे भाई बहन सहायक बनते हैं, तो ये सब लोग कौन हो जाते हैं? आपके पराक्रम में सहायक। इसीलिए सेना का, छोटे भाई बहन का, नौकर का, इन सब का विचार थर्ड हाउस से किया जाता है। ठीक है। अब क्या है? आपकी वीरता, आपकी शक्ति, ये भी पराक्रम में सहायक है। आप कितने वीर हैं। अब वीर और शक्ति कैसे देखी जाएगी? आप बताइए। अच्छा, शक्ति के और वीरता के कौन कौन से ग्रह हैं? अगर इतना नहीं याद रखेंगे तो भाई हमारा पढ़ाना बेकार हो जाएगा, क्योंकि हम तो बार बार रिवाइज कराने चाह रहे हैं, कराते रहना चाह रहे हैं। तो देखिए, दो क्षत्रिय ग्रह जो हैं हमारे, सूर्य और मंगल,
ये हमारे जो है पराक्रम के, वैसे राहु केतु सभी गैर पराक्रमी होते हैं, क्रूर ग्रह विशेष पराक्रमी होते हैं। क्रूर माने सूर्य, मंगल, राहु, शनि, केतु, ये हमारी हिम्मत को, शक्ति को, वीरता को बढ़ाते हैं। अब आप देखें, अगर हम लोग बॉडी पार्ट्स का विचार करें तो जो हमारे हाथ हैं वो भी थर्ड हाउस से विचार किया जाता है। इन्होंने दिया नहीं है उसमें, कई किताबों में दिया गया हमारे हाथ, यहाँ कंधे से लेकर के हमारी हथेलियों तक का जो हिस्सा है वो भी थर्ड हाउस से ही देखा जाता है। तो हाथ हमारे पराक्रम में सबसे ज्यादा सहायक है ना, क्योंकि हाथ से ही हम सारा डॉक्टर पराक्रम साहब, दिखाते हैं। लिखना हो, पढ़ना हो, कुछ हमें कारीगरी करनी हो, टेक्निकली की कुछ करनी हो, ये सब करना हो तो हम लोग किसमें, हाथ से ही करते हैं। तो हाथ हमारे पराक्रम के बहुत बड़े आधार हैं। इसलिए थर्ड हाउस से हाथ को भी लिया गया है। राइट। वो सब दाहिना हाथ की दोनों हाथ? नहीं, एक्चुअली तो हम दोनों हाथ की बात करेंगे, बॉडी पार्ट्स वैसे डिवाइड करेंगे तब अलग अलग ले लेंगे, तो भी तो ओके दोनों ओके, हाथ इसी से लिए जाएंगे। एक्चुअली बॉडी ठीक है। पार्ट्स का एक और प्रिंसिपल है, वो आगे बताएंगे। अभी अभी तो मोटा मोटा डिवीजन कर रहे हैं, वो जी, दृष्टांत पे आधारित है एक्चुअल में। ठीक है, ठीक। तो हम लोग भी हाथों को यहां से ही लेके चलेंगे, दोनों हाथ को। ठीक है। तो हाथ भी थर्ड हाउस से इसीलिए ले आते हैं क्योंकि पराक्रम, भाई एक मजदूर है, उसके हाथ सही सलामत है, बहुत अच्छा काम कर लेगा। पेंटर है, उसका पराक्रम पेंटिंग है। क्रिकेटर है या स्पोर्ट्समैन, वट एवर इट में भी, वो उससे अपना पराक्रम दिखाते हैं, अपनी वीरता, हिम्मत, साहस दिखाते हैं। राइट। तो इसीलिए हाथ को इससे लेते हैं। और पराक्रम में कौन कौन सहायक हो सकता है? छोटे भाई बहन, नौकर, सेना, हिम्मत। अच्छा। मानसिक, हाँ, और ले लेते हैं। और क्या चीज ले ली हम लोगों ने? एक और आया है। अब थर्ड हाउस से हम लोग क्या जानते हैं, हम अपना मेंटल इंक्लिनेशन या हॉबी भी देखते हैं। थर्ड हाउस जो है वो मेंटल इंक्लिनेशन का है, लोअर माइंड जिसे कहते हैं। ठीक है। तो हमारी क्या हॉबीज हैं, ये भी जो है थर्ड हाउस से देखा जाता है। क्यों? थर्ड हाउस जो है कि लॉर्ड कौन है? बुध है। बुद्धि, हमारी बुद्धि किधर जा रही है, हमारी बुद्धि का आकर्षण किस तरफ है। ठीक है। तो इसलिए थर्ड हाउस से जो मेंटल इंक्लिनेशन भी देखा जाता है। चलिए, एक चीज और हम लोगों ने जोड़ी थी, पराक्रम, दूसरा क्या था? संवाद। संवाद माने कम्युनिकेट करना। अब जैसे हम लोगों ने एक पढ़ा अभी, भावात भावम, तो थर्ड हाउस दूसरे का दूसरा है ना। तो हम लोग जो कुछ दूसरे से विचार करते हैं उसको हम लोग दूसरे के दूसरे से ही विचार कर सकते हैं। लेकिन यह याद रखना होगा कि सेकंड हाउस हमारा सस्टेनेंस का होता है। राइट। तो जो कुटुंब को सस्टेन कौन करता है? छोटे भाई बहन और हमारे एफर्ट्स। वाणी को कौन सस्टेन करता है, पोषण करता है? कम्युनिकेशन। अगर हम लोग कम्युनिकेट ना करें तो वाणी बेकार है। राइट। तो इसीलिए थर्ड हाउस से कम्युनिकेशन लिया जाता है। दूसरा हम लोगों ने आधार बताया कि बुध है, बुध संचार के ग्रह हैं, संवाद के ग्रह हैं। तो ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? सिंपल सा है, बोलना, लिखना। हम लोग अपने विचारों को लिख करके भी कम्युनिकेट करते हैं, जैसे एडिटोरियल्स जो होते हैं, मैगजीन्स जो होती हैं, पुस्तकें जो होती हैं। अब किसी राइटर को जो है ढेर सारा कम्युनिकेशन करना है, उसने एक किताब लिख डाली। न्यूज़पेपर का एडिटर क्या करता है? डेली अपना लेख लिखता है। तो जो भी हमारे कम्युनिकेशन के जो माध्यम है, आजकल तो बहुत बढ़ गए, सोशल मीडिया है ना, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया,
पुस्तकें, कॉपी, लाइब्रेरी, जो कुछ भी है कम्युनिकेशन का माध्यम, टेलीफोन, ये सब क्या है, सेकंड हाउस से आता है। हम लोगों ने थर्ड हाउस से आता है। सेकंड हाउस में उन्होंने पत्रिका देखी थी, चिट्ठी। तो अगर हम लोग को चिट्ठी लिखनी है तो हम लोग थर्ड हाउस से लिखेंगे। चिट्ठी क्यों लिखते थे? अपने मैसेज को देने के लिए, हमारे यहाँ शादी है या ये हो गया वो हो गया, तो उसको या ऐसी ऐसी घटना घटित हुई, आपकी भी जानकारी में आ जाए। हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। और थर्ड हाउस का राइटिंग का होता है, बगैर लिखे कम्युनिकेट हो नहीं सकता है ना। इसलिए भी थर्ड हाउस से हाथ को लेते हैं। तो संवाद के जितने भी तरीके हम लोग जानते हैं, जितने भी तरीकों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सब क्या है, थर्ड हाउस के दायरे में आता है। एकमात्र चीजें जो है, संवाद से हम लोग थर्ड हाउस से रिलेटेड बहुत सी चीजों को समझ सकते हैं। थर्ड हाउस से एक और चीज आती है, छोटी यात्राएं। छोटी यात्राएं क्यों आती हैं, या छोटी यात्राओं से हम लोग क्या समझते हैं? छोटी यात्राओं का यह मतलब हुआ कि हमारा कोई स्थायी निवास है और हम वहां से किसी काम के लिए जाते हैं और शाम तक लौट आते हैं या एक दो दिन में लौट आते हैं काम खत्म करके। तो उसको क्या होता है, छोटी यात्राएं कहते हैं। अब आजकल तो मतलब 1000-2000 किलोमीटर की यात्रा भी छोटी हो गई है। एरोप्लेन से लोग जाते हैं और शाम तक अपने घर वापस आ गए। तो छोटी यात्राएं भी जो है वो सब थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। अब छोटी यात्राएं क्यों देखी जाती हैं थर्ड हाउस से, बताइए, कोई जरा सा दिमाग लगाए। चलिए मैं ही बता देता हूं। देखिए, छोटी यात्राओं का कारण भी संवाद है। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि व्यक्ति जो है किसी के यहाँ मैसेज देने जाता था कि हमारे यहाँ ये हो गया या ऐसा है या ये जरूरी काम था, और वो मैसेज दे करके वापस आ जाना। आजकल भी जो लंबी दूरी की भी यात्राएं हैं, जो आदमी शाम 1000-2000 किलोमीटर जा करके शाम को वापस आ गया, वो किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाता है। मीटिंग में क्या होता है, कम्युनिकेट कर रहा, हमने तुमसे कहा, उन्होंने हमसे कहा, राइट। तो ये छोटी यात्रा का कारण है, संवाद, कम्युनिकेशन। और छोटी यात्रा के जितने भी तरीके हैं, जितने भी साधन हैं, वो सब जो है थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। चाहे वो साइकिल हो, रिक्शा हो, मोटरसाइकिल हो, बस हो, कार हो, ट्रेन हो। अब आजकल इस संदर्भ में एरोप्लेन भी ले सकते हैं। तो ये सारे जो साधन हैं जिससे हम लोग छोटी यात्राएं करते हैं, मतलब जाना और अपना काम करके वापस आ जाना, इसको क्या कहते हैं, छोटी यात्रा। और ये जनरली क्या होती है, कम्युनिकेशन के लिए होती है, किसी मैसेज को देने के लिए, है ना, और ये मीटिंग वगैरह करने के लिए होती है, राइट। तो इसलिए जो है, छोटी यात्राओं के जितने भी जो है साधन है, वो सब थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। तो हम लोगों ने दो शब्दों को समझा, पराक्रम और संवाद। इससे थर्ड हाउस के ज्यादा से ज्यादा जो है आपको जो विषय है वो समझ में आ जाते हैं। अब कान की बात करें तो जैसे सेकंड हाउस से हम लोगों का ये चेहरा था, थर्ड हाउस से इतना हिस्सा ले लेते हैं, क्या कहते हैं, कंधे से लेके हाथ तक का। कान, कान क्यों, सुनने काम आते हैं, संवाद में सुनना होता है ना, तो इसलिए ले लेते हैं, कान को ले लेते हैं। ठीक है। इंटरनेट वीक हो गया क्या? हमारी आवाज आ रही ना, इधर इंटरनेट कुछ वीक लग रहा है। आ रही उर्जा आ रही। ठीक ठीक ठीक। तो कान भी इसीलिए ले गए, श्रवण के काम आता है ना, कम्युनिकेट करने के, सुनने के, कम्युनिकेशन सुनने के काम आता है। तो ये शब्द हो गए। एक शब्द बचा, उपदेश।
और माता पिता का मरण। चलिए देख लेते हैं। उपदेश कौन देता है, गुरु देते हैं या पिता देते हैं? गुरु या पिता का भाव कौन सा नवा भाव है? अभी हम लोग इतना ही गुरुजी, समझेंगे। और गुरुजी कान नवे जो से अपने अगर हम लिया, लोग, जी कान जो ले रहे हैं, दाहिना कान ले रहे हैं, तो बायां कान क्यों नहीं ले रहे? बायां कान सुनता नहीं क्या? नहीं, मैंने कहा अभी थोड़ा मोटा मोटा समझिए। एक्चुअली द्रेष्काण के आधार पर इसका विभाजन हुआ है। 10 जी डिग्री जी जी। तक के अलग पार्ट्स होते हैं, 20 से 30 अलग होते हैं, 10 से 20, सॉरी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो वो हम जी जी लोग जी। अभी उसकी बारीकी पे नहीं जा रहे हैं, बॉडी पार्ट्स का हम लोग उस तरह अध्ययन नहीं कर रहे हैं रोग के दृष्टिकोण से। इसलिए अभी हम लोगों ने कान ही का, इन्होंने दाहिना कान लिख दिया तो मैंने लिख दिया इसमें, लेकिन जी जी कान जी। ही अभी इससे कहें। ओके सर, ओके। हम्म क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिटेल हो जाएगा, जो कि फिर हमको इसको जो है थर्ड हाउस के मैटर को समझने नहीं देगा। तो एक छोटी चीज के लिए ज्यादा बड़ी चीज को ना गंवाएं। ओके तो सर। हम लोग कह रहे थे कि उपदेश कौन देता है, गुरु देते हैं या कोई धर्माचार्य देते हैं या पिता देते हैं? तो गुरु, पिता, धर्माचार्य, इन सबको हम लोग नवे भाव से देखते हैं। नवे भाव से अगर हम लोग आगे की गणना करें, 3 तक आए, तो 9, 10, 11, 1, 2, 3, है ना। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो तीसरा भाव क्या हुआ, नवे से सातवां हुआ। यानी 9 के ठीक सामने कौन सा है, तीसरा भाव है। या तीसरे के सामने कौन है, नवा भाव है। और सामने कौन बैठा है, गुरु है या आचार्य है, पिता है। तो उसका भोग जो है, गुरु का भोग क्या है, शिष्यों को उपदेश देना। तो 9th से ठीक अपोजिट होने के कारण ये उपदेश इससे लिया गया है, राइट। क्योंकि नवे से हम लोग देखते हैं पिता को, आचार्य को, गुरु को, इसलिए इससे उपदेश लिया गया है। अब माता पिता का मरण भी, तो पहले माता का मरण समझ लेते हैं। तो ये माता को हम लोग देखते हैं, अभी आगे समझेंगे, चौथे भाव से, ठीक है। और तीसरा भाव क्या है, चौथे का व्यय भाव है। जब लग्न से 12वां हमारे शरीर का व्यय बताता है, तो चौथे से 12वां तीसरा भाव हुआ। चौथा भाव माँ का भाव है। माँ के शरीर का व्यय कौन बताएगा, तीसरा भाव बताएगा, ठीक है। इसलिए माता का मरण लिया गया है। पिता का मरण, अब पिता को हम लोग नवे भाव से गिनते मानते हैं, पिता का विचार नवे भाव से करते हैं। 9 से अगर हम लोग इसमें आए, सातवें में, तो सप्तम भाव को ही मारक भाव कहा गया है। इसलिए इन्होंने पिता का मरण भी ले लिया। वैसे चतुर्थ से ज्यादा लेते हैं, अब इन्होंने ले लिया तो थोड़ा मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। वैसे बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। सातवां भाव भी जो होता है मारक भाव होता है किसी भाव का। अभी हम लोग सप्तम जब पढ़ेंगे तो उसको ज्यादा डिटेल से लेंगे। इसलिए जो इन्होंने माता पिता के मरण को भी इससे ले लिया है, कोई इसमें विशेष चीज नहीं है। तो हम लोगों ने थर्ड हाउस को दो चीजों से समझा, पराक्रम से और संवाद से। इसी में सारी चीजें जो है इंक्लूड हो जाएंगी। बहुत से लोग इसमें कहते हैं लाइब्रेरी, किताबों की अलमारियां, ट्रंक, बक्से, सब थर्ड हाउस से ले लेते हैं। भाई किताबें क्या कर रही हैं, एक लेखक के विचार हम तक कम्युनिकेट कर रही हैं। लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें हैं, सब कम्युनिकेट कर रही हैं, इसलिए लाइब्रेरी ले लिया। बुक शेल्फ इससे ले ली, थर्ड हाउस से। मतलब इसको चाहे जितना विस्तार दे दीजिए, लेकिन बेस चीजें हमारी दो ही, राइट। अब थर्ड हाउस के हम लोग कारक को समझते हैं। तो थर्ड हाउस के स्थिर कारक कौन है, मंगल। मंगल को हम लोग क्षत्रिय ग्रह के रूप में, मेल प्लेनेट के रूप में, अग्नि तत्व के ग्रह के रूप में तो जानते ही हैं। तो अग्नि तत्व, क्षत्रिय और मेल, ये सब क्या देता है, हमें साहस देता है ना, हिम्मत देता है, वीरता देता है। और थर्ड हाउस हमारा है ही है पराक्रम का, एफर्ट्स का भाव है। इसलिए जो है मंगल को थर्ड हाउस के कारक कहा गया है।
पराक्रम के लिए। मंगल छोटे भाई बहन के भी कारक है, इसलिए भी मंगल को थर्ड हाउस का स्थिर कारक कहा गया है। ठीक है, लेकिन एक दूसरा विषय जो इससे विचारणीय वो है संवाद का। तो कम्युनिकेशन के कारक कौन है? बुध है, और बुध बुद्धि के भी कारक है। इसलिए जो है हमारी हॉबीज के और हमारे मेंटल इंक्लिनेशन के कारक कौन हो जाते हैं? बुध हो जाते हैं। सारा संवाद जो है वो बुध के अधीन है। तो हमारी जो किताबें, कॉपी राइटिंग, वाइटिंग, कम्युनिकेशन, ये सब जो है बुध के माध्यम से आता है। अब हम लोग जो कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन एज अ वेरी वाइड स्कोप। जैसे एक पेंटर कैसे कम्युनिकेट करता है? अपनी पेंटिंग से करता है। एक मूर्तिकार जो है कुछ नहीं बोलता है, फटे पुराने कपड़े जो है पहने लगा हुआ है धूल से, लेकिन जब वो मूर्ति बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत करता है, तब आप उसकी कला कौशल से जो है परिचित होते हैं। तो थर्ड हाउस क्या कला कौशल का भी भाव है। तो अब एक स्पोर्ट्समैन या क्रिकेटर या वॉलीबॉल या बास्केटबॉल प्लेयर कैसे कम्युनिकेट? अपने खेल से कम्युनिकेट करता है एक, है ना? तो इस तरीके जो कम्युनिकेशन का है, एक अच्छा जो है मैकेनिक अपने टूल्स के माध्यम से कम्युनिकेट करता है, कुछ नहीं बोलता है। तो ये सारी चीजें स्किल हमारा जो है कला कौशल, ये भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो पेंटिंग वगैरह भी थर्ड हाउस से हम लोग ने देख ली, मूर्तिकारी भी वहीं से देख ली। क्यों देख ली? क्योंकि हाथों में उसका प्रयोग हो रहा है, उससे कुछ वो कहना चाह रहा है मूर्तिकार या पेंटर या एक स्पोर्ट्समैन लाइक क्रिकेटर, बास्केटबॉल, जो भी हाथ से खेल के ले जा रहे हैं। ही वांट्स टू शो दैट आई एम दिस, ही वांट्स टू कम्युनिकेट कि मैं इतना बड़ा प्लेयर हूं, या वट एवर ही वांट्स टू कम्युनिकेट। तो इसलिए जो है ये सब चीजें भी जो है थर्ड हाउस को खेल कूद का भी भाव कहा गया है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का। क्यों? वहां पर शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल हो रहा है, हिम्मत है, वीरता है, शक्ति है। कौन सी शक्ति? हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति। इसलिए थर्ड हाउस को स्पोर्ट्स का भी, खेल कूद का भी भाव कहा गया है। मेंटल इंक्लिनेशन का भाव है, हॉबीज का भाव है ना? तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ये एक्टिंग भी इसी दायरे में आ जाती है, अपने हाव भाव को प्रकट करना, कम्युनिकेट कर रहे हैं ना भाई। बहुत से लोग अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट करते हैं। जोकर क्या करता है? खाली अपने चेहरे को ही तो, भाव भंगिमा ही तो बदलता है। एक्टर क्या करता है? अपने फेस एक्सप्रेशन को ही तो बदलता है, अकॉर्डिंग टू हिज डायलॉग्स, अकॉर्डिंग टू हिज रोल। तो इसी से थर्ड हाउस से एक्टिंग भी लेते हैं। एक्टिंग इसलिए ले रहे हैं कि चेहरे के हाव भाव को वो कम्युनिकेट कर रहा है। हम लोग उससे जो कुछ बगैर, जो पहले मूक फिल्में आती थी, मूक पिक्चर, उसमें क्या खाली चेहरे के हाव भाव, हाथ भाव भंगिमा ही तो रहती थी। तो ये भी इसीलिए एक्टिंग का भी कारक थर्ड हाउस हो गया। इसी तरीके से हम लोग खाली कम्युनिकेशन से अगर जोड़ लें, लिंक करना हमें आ जाए, तो हम थर्ड हाउस से रिलेटेड सारी चीजों को समझ सकते हैं। राइट? तो इसके हम लोगों ने कारक को समझ लिया। मेन कारक कौन हो गए? मंगल और बुध। बाकी तो हेल्पिंग सब करते ही रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, तो और कोई इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कही गई। हाँ, तीसरा भाव क्या? उपचय भाव कहा गया। राइट, ये हमारा पहला उपचय भाव। उपचय माने वृद्धि कारक, ग्रोथ। और हमारी ग्रोथ हमारे एफर्ट से ही हो सकती है, क्योंकि हम लोग एफर्ट्स करते हैं, ग्रोथ के लिए करते हैं। इसलिए जो है इसको उपचय भाव कहा गया, ग्रोथ का भाव। ठीक है, तो समझना आसान है ग्रोथ को, क्योंकि हम एफर्ट्स करते हैं। एफर्ट्स अपने प्रगति के लिए, उन्नति के लिए ही करते हैं, वृद्धि के लिए करते हैं। इसलिए थर्ड को उपचय भाव कहा गया है। तो इतना ही था थर्ड हाउस के बारे में, और कोई चीज तो
अगर छोटी मोटी है भी तो आप लोग पढ़िएगा, हमसे पूछ लीजिएगा। वैसे अगर आप लोग इन दो चीजों से कम्युनिकेट करेंगे, पराक्रम से और संवाद से, तो आपको सब चीजें आपस में जुड़ती चली जाएंगी।